हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्डोमेन का तीसरा टॉपिक जो है स्प्लीन। इसके पहले मैंने लीवर और स्टमक कंप्लीट कर दिया है और अब हम पढ़ने वाले हैं स्प्लीन। एंड जो स्प्लीन है वो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्लीन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, स्प्लीन इज वेज शेप ऑर्गन। ओके, तो इससे पहले जो वेज शेप ऑर्गन था वो कौन सा देखा था हमने, लीवर। तो ठीक है, स्प्लीन भी क्या होता है, वेज शेप ऑर्गन होता है। उसके बाद आता है उसका फंक्शन। फंक्शन में क्या आता है, फर्स्ट इट एक्ट एज अ फिल्टर फॉर ब्लड। ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए जो स्प्लीन है वो हेल्प करता है। एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। ओके, ये हो गया फंक्शन ऑफ द स्प्लीन। उसके बाद देखते हैं लोकेशन ऑफ द स्प्लीन कहाँ पे लोकेटेड होता है। इट लाइज मेनली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली इन इपिगैस्ट्रियम। ओके, कहाँ पे होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है और उसका कुछ पार्ट इपिगैस्ट्रियम में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो 9 क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये जो है ये 9 क्वाड्रेंट्स है और जो स्प्लीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है। उसका जो ग्रेटर पार्ट वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। और जो कुछ पार्ट होता है स्प्लीन का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एपिगैस्ट्रियम में। ये जो 9 क्वाड्रेंट्स या फिर 9 रीजन्स है, इसके बारे में मैंने जो पहला टॉपिक था लीवर उसमें बता दिया है, आप वो देख सकते हो। उसके बाद इट इज़ अ वेज शेप्ड ऑर्गन इन बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। यह कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फंडस ऑफ द स्टमक और डायफ्राम के बीच में प्रेजेंट होता है। देखो, ये हो गया, ये है स्टमक और ये हो गया डायफ्राम। ओके, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, स्टमक का फंडस वाला पार्ट होता है। ये फंडस ऑफ द स्टमक और डोम ऑफ द डायफ्राम, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्प्लीन प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसके डायमेंशंस। डायमेंशंस में क्या आएगा, स्प्लीन इज सॉफ्ट। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। हाईली वैस्कुलर होता है, मतलब क्या है, यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए फंक्शन में भी लिखा है कि इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर ब्लड। ओके, ये क्या करता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। और ये क्या होता है, हाईली वैस्कुलर होता है। एंड डार्क पर्पल इन कलर, क्या कलर होता है इसका, डार्क पर्पल इन कलर। ओके, अभी इसकी कुछ डायमेंशंस दी हुई है, जैसे कि थिकनेस, ब्रेथ इसकी कितना ब्रॉड है, लॉन्ग कितना है, इसका वेट क्या है। तो जो थिकनेस है वो कितने हैं, 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर। और कितना ब्रॉड है ये, 3 इंच और 7.5 सेंटीमीटर। लॉन्ग कितना लॉन्ग है, 5 इंचेस और 12.5 सेंटीमीटर। और वेट क्या है इसका, 7 आउंस। देखो, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो, TBL। ओके, TBL 1, 3 एंड 5, ये तो तीनों क्या है, ऑड नंबर्स है, राइट। और उसके बाद ये तीनों क्या हो गए, ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे 1 इंच इक्वल्स टू क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इससे आप याद रख सकते हो या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ये 135 याद रखना है और ये जो है TBL ये याद रखना है। तो उसके बाद 3 इंचेस इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर एंड जो 5 इंच इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बाद में। देन उसके बाद द स्प्लीन इज नॉट पाल्पेबल। स्प्लीन पाल्पेबल नहीं होती, बट अगर कोई मेडिकल इशू या फिर डिसीज कंडीशन होगी स्प्लीन में, स्प्लीन अगर इनलार्ज हो गया तो वहाँ पे स्प्लीन पाल्पेबल होता है। बट जनरली नॉर्मल कंडीशन में स्प्लीन पाल्पेबल नहीं होता है। अब देखते हैं अबाउट द पोजिशन ऑफ द स्प्लीन, एग्जैक्ट पोजिशन क्या होती है उस स्प्लीन की। तो देखो, स्प्लीन लाइज ऑब्लिकली अलोंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिब। ओके, कहाँ पे लाई करता है, ये हो गए रिब्स हो गए ये। ओके, ये 10th रिब है और ये कहाँ पे ऑब्लिकली लाई करता है अलोंग एन एक्सिस ऑफ 10th रिब। ये टेंथ रिब के अलोंग ऑब्लिकली लाई करता है। ओके, एंड इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड। कहाँ पे, डाउनवर्ड साइड होता है, 10th रिब के कहाँ, डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड आगे की तरफ होता है, ऐसे सामने वाली तरफ होता है, फॉरवर्ड एंड लेटरली प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे बीच में वगैरह नहीं प्रेजेंट होता, ये लिटरल साइड में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो रिब्स का हॉरिजेंटल प्लेन है इसके साथ ये क्या करता है, 45 डिग्री, ये क्या करता है, 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद ये हो गई पोजीशन। अब बात करते हैं अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या आता है, तो देखो इसमें आते हैं 2 एंड, स्प्लीन के 2 एंड्स होते हैं। देन उसके बाद
तीन बॉर्डर्स होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं, दो एंगल्स होते हैं एंड हाइलम प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसमें पहले देखते हैं एंड्स। ओके, तो एंड्स पे कितने एंड्स होते हैं? दो एंड्स होते हैं। पहला है एंटेरियर और लेटरल एंड एंड द सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर और मीडियल एंड। इस डायग्राम से समझेंगे। तो पहला है एंटेरियर एंड, ये एंटेरियर एंड है और इसको लेटरल एंड भी बोलते हैं क्योंकि ये लेटरल साइड में होता है। ओके, एंटेरियर एंड और द लेटरल एंड। और जो नेक्स्ट है वो क्या है? पोस्टीरियर एंड और मीडियल एंड। ये क्या होता है? मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है। दिस वन इज द मीडियल साइड एंड दिस वन इज द लेटरल साइड। और लेटरल साइड में एंटेरियर एंड होता है, मीडियल साइड में पोस्टीरियर एंड होता है। ओके, तो दो एंड कौन से हो गए? पोस्टीरियर एंड एंड एंटेरियर एंड। तो जो एंटेरियर एंड है, एंटेरियर एंड कैसा होता है? एंटेरियर एंड इज एक्सपेंडेड एंड मोर लाइक अ बॉर्डर, बॉर्डर की तरह होता है। कैसा होता है? देखो, ये एंटेरियर एंड है, ये क्या हुआ? यहाँ पे आके क्या हुआ? ये एक्सपांड हो गया। ओके, यहाँ पे छोटा था, यहाँ पे आके एक्सपांड हो गया। तो एंटेरियर एंड कैसा होता है? एक्सपांडेड होता है। ओके, और ये मोर लाइक अ बॉर्डर, लाइक देखो यहाँ पे ये एक बॉर्डर की तरह दिख रहा है, तो ये क्या है? इट इज़ मोर लाइक अ बॉर्डर। ओके, एंटीरियर एंड इज एक्सपांडेड एंड इट इज़ मोर लाइक अ बॉर्डर। देन उसके बाद देखते हैं अबाउट द पोस्टीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड कैसा होता है? इट इज़ राउंडेड। ओके, पोस्टीरियर एंड कैसा होता है? राउंडेड। पोस्टीरियर एंड मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है और कैसा होता है? राउंडेड होता है। एंटीरियर एंड कैसा होता है? एक्सपेंडेड होता है। ओके, दिस इज अबाउट द एंड्स ऑफ द स्प्लीन। वी विल टॉक अबाउट द बॉर्डर्स। ओके, कितने बॉर्डर्स होते हैं? देर आर 3 बॉर्डर्स इन द स्प्लीन। पहला है सुपीरियर बॉर्डर, देन इंफीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर। ओके, तो पहले देखते हैं सुपीरियर बॉर्डर। जो ऊपर वाला बॉर्डर होगा वो कौन सा है? सुपीरियर बॉर्डर। ओके, स्प्लीन का ऊपर वाला पार्ट, सुपीरियर पार्ट, तो वहाँ पे कौन सी बॉर्डर होगी? सुपीरियर बॉर्डर। इट इज़ नॉच नियर द एंटेरियर एंड। देखो, ये एंटेरियर एंड है, ये सुपीरियर बॉर्डर यहाँ पे आके, यहाँ पे क्या होता है? नॉच्ड। इट इज़ नॉच नियर द एंटेरियर एंड। देन आता है उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर। ओके, दिस वन इज द इंफीरियर बॉर्डर। ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले साइड क्या होगा फिर? इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर नीचे वाला, तो क्या होगा नीचे? इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर कैसी होती है? राउंडेड होती है। कैसी होती है? इंफीरियर बॉर्डर राउंडेड होती है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। देखो, ये है सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द एंटेरियर एंड। और यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है और ये सुपीरियर बॉर्डर और यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉर्डर प्रेजेंट होती है। इन दोनों के बीच में हाइलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? इंटरमीडिएट बॉर्डर। और इंटरमीडिएट बॉर्डर भी कैसी होती है? राउंडेड होती है एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द राइट। ओके, ये कैसी होती है? राउंडेड होती है और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द राइट। तो ये हो गया अबाउट द इंटरमीडिएट बॉर्डर। अब बात करते हैं अबाउट द सर्फेसेस। कितने सर्फेस है? 2 सर्फेस है। फर्स्ट वन इज द डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस एंड सेकेंड वन इज द विसरल सर्फेस। ओके, तो डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है। कॉन्वेक्स मतलब कैसा? ऐसा होता है। ओके, और ये कैसा होता है? स्मूथ होता है। और उसके बाद आता है विसरल सर्फेस। विसरल सर्फेस कैसा होता है? कॉनकेव होता है। ओके, और इरेगुलर होता है। दिस इज कॉन्वेक्सिटी, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे उठा हुआ है। दिस इज कॉन्वेक्सिटी एंड दिस इज कॉन्केविटी। ये जो है ये कॉन्केविटी एंड दिस वन इज द कॉन्वेक्सिटी। ओके, नाउ अबाउट द एंगल्स। 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, एंटेरोबेसल एंगल्स एंड पोस्टेरोबेसल एंगल। ओके, तो एंटेरोबेसल एंगल कौन सा है? इट इज़ द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर विथ लैटरल और एंटीरियर एंड। ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर। ओके, किस किस के बीच में ये जंक्शन बनाता है? सुपीरियर बॉर्डर विथ लैटरल और एंटीरियर एंड। ये सुपीरियर बॉर्डर और ये एंटीरियर एंड, इसके इन दोनों के बीच में जो बनता है वो क्या होता है? दिस वन इज द एंटेरोबेसल एंगल। ओके, एंटेरोबेसल एंगल बिटवीन द सुपीरियर एंड एंटीरियर एंड, सुपीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर एंड। ओके, उसके बाद आता है पोस्टेरोबेसल एंगल, जंक्शन ऑफ इंफीरियर बॉर्डर विथ लैटरल और एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। इन पोस्टीरियर बेसल एंगल, ओके, वो कहाँ पे होता है? इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर बेसल एंगल। ओके, तो पहला एंटेरोबेसल, दूसरा पोस्टीरियर बेसल। एंटेरोबेसल किन दोनों के बीच का है? सुपीरियर बॉर्डर एंड द एंटीरियर एंड। पोस्टीरियर बेसल, इंफीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर एंड। इजी।
उसके बाद हम देखते हैं अबाउट द हाइलम। हाइलम लाइज बिटवीन सुपीरियर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर। मैंने अभी आपको बताया इंटरमीडिएट बॉर्डर के बारे में। उसके ये यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर है और यहाँ पे इंटरमीडिएट बॉर्डर है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है। ओके, दिस वन इज द सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर, और इन दोनों के बीच में यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हाइलम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे इसके स्प्लीन के रिलेशंस और एट्रियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड जो इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।